वाइफ लाइक एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक वैकल्पिक भविष्य की दुनिया में सेट है, जहां एआई आधारित एंड्रॉयड को साथी के रूप में विकसित किया गया है। ये रोबोट जीवन साथी के रूप में काम करते हैं और विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया है। फिल्म मुख्य रूप से विलियम ब्रैडवेल नामक एक पुलिस अधिकारी और उसकी नई एआई पत्नी मेरेडिथ के बीच संबंधों पर केंद्रित है। फिल्म की शुरुआत विफेलाइक एंटरप्राइज नामक कंपनी के विज्ञापन से होती है, जो इन रोबोटों को बेचती है। इस कंपनी के संस्थापक मैरियन वैनर बताते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए साथी कैसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। विलियम, जिसने अपनी असली पत्नी मेरेडिथ को खो दिया था, अब उसकी एंड्रॉयड प्रतिकृति के साथ रहने लगा है। मेरेडिथ एंड्रॉयड को उसकी असली पत्नी की तरह दिखने और महसूस करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को समायोजित करने के लिए समय चाहिए। पहले कुछ दृश्यों में विलियम और मेरेडिथ के बीच एक करीबी और अंतरंग संबंध दिखाया गया है, लेकिन धीरे धीरे कहानी में रहस्यमय और तनावपूर्ण मोड़ आते हैं। शुरुआत में मेरेडिथ एंड्रॉयड ने अपनी रात की चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान एक नकाबपोश आदमी को देखा, लेकिन वह विलियम को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन वह एक अजीब महिला लुइस से मिलती है, जो उसे याद रखने का रहस्यमय निर्देश देती है। यह लुइस असली मेरेडिथ की दोस्त होती है और उसे अतीत के बारे में सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करती है। इस बीच विलियम के काम के दौरान एआई आधारित पत्नियों के अपहरण और एआई अधिकारों के लिए संघर्षरत एक संगठन स्केयर के बारे में जानकारी मिलती है। यह संगठन वाइफ लाइक एंटरप्राइज के खिलाफ है और एंड्रॉयड्स को मुक्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनका मानना है कि एआई पत्नियों को गुलाम की तरह रखा जा रहा है। मेरेडिथ को सपनों के माध्यम से असली मेरेडिथ की यादें याद दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है और उसे वर्चुअल असिस्टेंट एडो द्वारा इन सपनों का अनुभव कराया जाता है। एक सपने में वह विलियम को अन्य महिलाओं के साथ देखती है, साथ ही नकाबपोश आदमी कीन भी दिखाई देता है, जिससे वह परेशान हो जाती है। इस बीच विलियम चोरी हुए एंड्रॉयड्स की तलाश में एक मिशन पर जाता है और अपनी खोज में एक व्यक्ति को मार देता है जो स्केयर का सदस्य है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, मेरेडिथ धीरे धीरे अपने सपनों में दिखने वाले नकाबपोश आदमी की पहचान का पता लगाती है। वह लुइस से और जानकारी प्राप्त करती है और विलियम को शक होने लगता है कि मेरेडिथ की यादें पहले जैसी नहीं हैं। लुइस द्वारा दिए गए सुरागों से मेरेडिथ को अपने असली जीवन की यादें वापस आने लगती हैं और उसे पता चलता है कि विलियम उसकी असली मेरेडिथ के साथ क्या कर चुका था। फ्लैशबैक में यह पता चलता है कि असली मेरेडिथ कीन से प्यार करती थी, जो स्केयर का सदस्य था। विलियम ने ईर्ष्या के चलते कीन को मारा और मेरेडिथ को मजबूर किया कि वह उसके साथ रहे। उसने मेरेडिथ को मार डाला और फिर वाइफ लाइक से उसकी एक एंड्रॉयड प्रतिकृति बनवाई ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके। फिल्म के अंतिम दृश्य में मेरेडिथ अपनी यादों को पूरी तरह से वापस पा लेती है और विलियम का सामना करती है। वह विलियम से बदला लेती है, उसे उसी तरह मारती है जैसे उसने असली मेरेडिथ को मारा था। इसके बाद वह एक गुप्त फैक्ट्री में चली जाती है, जहां अन्य स्वतंत्र एंड्रॉयड्स भी हैं। अब वह एक नए स्वतंत्रता आंदोलन